द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन एक बार फिर से लेकर हम हाजिर हैं रोज़ की रोटी के माध्यम से। मैं खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ कि खुदावंद हर रोज़ हमें अपने नए मन्ने से भरता है। और जो आज का वचन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो हम में से सब के लिए है, क्योंकि हम में से सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता को चाहते हैं, बहुत अमीर होना चाहते हैं, एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी नौकरी चाहते हैं, वचन को बहुत गहराई से पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे माध्यम से हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये सफलता हमें मिलेगी कैसे? आइए वचन के माध्यम से देखते हैं कि खुदा हमसे क्या बात करना चाह रहा है। नीति वचन जो कि सुलेमान के नीति वचन हैं, जो कि बुद्धि की बातें बताते हैं। सुलेमान का नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसकी 33 और 34 आयत को मैं पढ़ूंगी आपके सामने। कुछ इस प्रकार से है। छोटी सी नींद, एक और झपकी। प्रोवर्ब्स 24 और उसकी 33 और 34 आयत है। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना। नींद हमारी बहुत प्रिय होती है। नींद हमको सबसे अच्छी लगती है। कोई हमको आधी नींद से उठा ना दे, हमको प्रॉपर नींद चाहिए है। डॉक्टर्स भी इस बात को कहते हैं कि पर डे 7 to 8 आवर्स की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वचन इस बात को बताता है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना। जब हमें नींद आती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जो बच्चे आजकल एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए जिनकी मम्मी सुबह उठाती हैं, कितने बजे उठा देती हैं? सुबह 4 बजे, 5 बजे। और हमें नींद बहुत प्यारी होती है। जब सुबह 4 बजे हमें उठाया जाता है, हमें लगता है थोड़ी देर और सो लें। जब हमारी हमारी नींद सुबह सुबह खुल जाती है, 3 बजे खुल जाती है, 4 बजे खुल जाती है। जब परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम भोर को उठें, खुदावंद से बात करें, तब हम घड़ी देख के और अपने आप से शायद ये कहते हैं कि अभी और समय है सोने का, थोड़ी देर हम और सो सकते हैं। लेकिन वचन इस बात को बताता है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना। जब हम नींद का इशारा करते हैं किसी को तो किस प्रकार से बताते हैं? हाथ पे हाथ रख के लेटे रहना। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना। उसके बाद क्या होता है? तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। ये छोटी सी नींद, ये एक और झपकी, ये थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना, जब हम बहुत थके हुए होते हैं, जब हमको बहुत नींद आ रही होती है, नींद हमें सता रही होती है, लेकिन हमारे आगे एक बहुत बड़ा कार्य पड़ा होता है। हमारे आगे हमारा परमेश्वर, उस नींद के आगे हमारा परमेश्वर हमें बुला रहा होता, उठा रहा होता है कि हम आएं और अपना समय उस खुदा को दें। तब ये नींद हमें इतना सता रही होती है, और जब हम उस कार्य को, खुदा को या उस वचन को इम्पोर्टेंस देने की बजाय अपनी नींद को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, तब क्या होता है? तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान तुझ पर आ पड़ेगी। हमें हमारी नींद बहुत प्यारी है। जो लोग मिलियनर बने, जो बिलियनर बने, करोड़पति लखपति बने, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, जो बहुत सफल लोग हैं दुनिया के, क्या वो सो के सफल बने? नहीं मेरे अजीज़ों, उन्होंने अपनी नींद का त्याग किया और तब उन्होंने
उन ऊंचाइयों को छुआ है। यदि हम सांसारिक बातों को एक किनारे रख के और यदि हम आत्मिक बातों में देखेंगे तो हम ब्रदर DGS दिनाकरन को हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। वो अपने दिन के 18-18, 20-20 घंटे घुटनों पे होके प्रार्थना किया करते थे और परमेश्वर उनकी सुनता था और खुदावंद उनके द्वारा खुदावंद ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। ब्रदर बेनी हिन को हम देख सकते हैं और बड़े बड़े हम प्रचारकों को देख सकते हैं। उनके 24 घंटे में से 18, 20, 22 घंटे खुदावंद की हुजूरी में घुटने टेकने में बीतते हैं। ये वचन हमें बताता है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान तुझ पर आ पड़ेगी। एक और हम वचन को देखते हैं जो कि नीति वचन में ही है। नीति वचन 13 और उसकी 4थी आयत कुछ यूं कहती है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। यदि हम आलस में पड़े रहते हैं, यदि आलस हमें घेरे रहता है, तो आलसी मन में सोचता तो है कि हम ये काम कर लें, हम उठ के संडे को उठ के सुबह चर्च चले जाएं, हम उठ के बाइबल पढ़ लें, हम दुआ कर लें या हम अपनी पढ़ाई कर लें। आलसी सोचता तो है लेकिन कर नहीं पाता है और फिर आलसी का प्राण लालसा तो करता है और कुछ नहीं मिलता, वरन कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हमसे परमेश्वर बात कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि हमें अपनी नींद को, अपने उस आलस को, अपने उस आराम को त्यागना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये समय बहुत कठिन है, जब परीक्षा का समय है, जब सताव का समय है। हम सब धार्मिक लोगों के लिए ये परीक्षा का कठिन समय है, तो ज़रूर से हमें ये समय सो के व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि हमें उस खुदावंद की बात को याद करके कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। यदि हमें सफल बनना है जीवन में, तो हमको अपने काम काज में आलसी नहीं होना है। हमको फुर्ती से अपने कामों को करना है, तभी खुदावन हमें हमारे कामों में सफल भी करेगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो कि आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। एक व्यक्ति का जिक्र कर रही है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसकी 9 आयत कुछ यूँ कहती है, जब पौलुस प्रचार कर रहा था, तब एक लड़का जिसका नाम यूतुखुस था, एक व्यक्ति जिसका नाम यूतुखुस था, वो क्या कर रहा था? वो अपनी अटारी की खिड़की पे बैठ के सो रहा था, नींद ले रहा था और पौलुस प्रचार कर रहा था। और वो नींद उसको ऐसी सवार थी, वो झपकी उसको ऐसी आई कि वो खिड़की से अटारी पर से गिर गया और मरा हुआ उठाया गया। यदि हम नींद में पड़े हैं तो वाकई नींद हमको मार सकती है, लेकिन यदि हम जाग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ज़रूर से हम अपने आप को परीक्षा में पड़ने से बचा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, जब दिन बुरे हैं, जब यीशु मसीह का पुनरागमन नज़दीक है, जब हम उसकी बाट जोने में अपने समय को लगा सकते हैं, तो हम नींद में छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रख के लेटे रहने से बिताने की बजाय हम खुदावंद के लिए फुर्ती करें, उसकी बाट जोहें, उठें, प्रार्थना करें और अपने आप को परीक्षा में पड़ने से बचाएं। मेरे अजीज़ों, दिन बुरे हैं
और यीशु मसीह का पुनरागमन बहुत नज़दीक है। आइए जागते रहें और प्रार्थना करते रहें ताकि परीक्षा में ना पड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड।